Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students. Today we should discuss on global enterprises. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्लोबल एंटरप्राइजेस. जो हमारी यूनिट स्टार्ट है वो यूनिट है थर्ड यूनिट में जो अभी तक हमने डिस्कस किया था पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. पब्लिक के आप सारे फॉर्म्स क्लियर कर चुके हो, प्राइवेट के भी आपके सारे फॉर्म्स क्लियर हो गए हैं, फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस. तो नाउ टर्न ऑन ग्लोबल एंटरप्राइजेस. ग्लोबल नेम से ही क्लियर हो रहा है ग्लोबल, जिसमें बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे रन होता है वो होता है ग्लोबल. जिसमें क्या होता है, मैनी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं. एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, इस तरह से हम बिजनेस को रन करते हैं. तो वो इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपेंड होता है. जब आपको बिजनेस को लार्ज स्केल पे करना है, आपको अपनी क्या करनी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है, बहुत सारी कंट्रीज में ट्रांजेक्शन्स करनी है, बिजनेस करना है, उसके लिए आप किस चीज़ को अडॉप्ट करते हो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस को अडॉप्ट करते हो. जब वर्ड मेंशन कर दिया आपने ग्लोबल, तो इट मीन्स क्या है आपका, अब जो आपका ट्रेड होगा वो इंटरनेशनल लेवल तक होगा. आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर रहे हो. तो लाइक क्या होती है, इसका अनदर नेम है एमएनसीज कंपनीज. आपने नेम सुना होगा, ग्लोबल में आप डाउटफुल हो सकता है, बट एमएनसीज का आपने जरूर नेम सुना होगा. एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज. मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है, जिसका हेडक्वार्टर एक होम कंट्री में होता है. मतलब एक हेड ऑफिस तो एक ही कंट्री में होगा. लाइक क्या है, आपकी अमेरिका की कंट्री है. अमेरिका की कंट्री बहुत सारी कंट्रीज में आके अपने बिजनेस की ब्रांचेस या सब्सिडीज ओपन कर देती हैं. क्लियर है. तो वो क्या हुआ, वन कंट्री टू सेकेंड कंट्री में इन्वॉल्व हो गई. इस तरह से वो सेकेंड कंट्री में होके बहुत सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो गई विद द थ्रू ऑफ बिजनेस. बिजनेस के थ्रू वो क्या हो गई, उसके अंदर इंक्लूड हो गई. तो उसका क्या है, बिजनेस को उसने एक्सटेंड करा. बिजनेस को अपनी कंट्री में ना करके और भी कंट्रियों में बिजनेस को क्या किया, लॉन्च किया. तो इस रीजन से जो इसका मेन हेडक्वार्टर होगा वो तो उसका होम कंट्री होगी, और लाइक जो भी आप वो रिमेनिंग जितनी भी कंट्रीज में उसने बिजनेस किया वो उसकी होस्ट कंट्रीज होंगी. क्लियर है. जिसका मेन हेडक्वार्टर होगा वो तो होम कंट्री होगी. लाइक अमेरिका में तो उसका हेडक्वार्टर है, और जो रिमेनिंग कंट्रीज है वो उसकी होस्ट कंट्रीज है. तो वहां पर उसने क्या किया हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन की हुई है. आपने देखा होगा हमारी बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज हैं जो किसके साथ मर्ज हो गई है, इंडियन कंपनी के साथ मर्ज हो गई है. तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब फॉरेन कंट्री आके इंडियन कंपनी में मर्ज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज. जब कौन कॉपरेशन करती है, फॉरेन कंपनी क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है इंडियन कंपनी में, तो वो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज. तो मल्टीनेशनल, सबसे पहले हम मल्टीनेशनल का मीनिंग क्लियर करेंगे. मल्टीनेशनल को आप ग्लोबल बोलते हो. क्लियर है. जो आपका कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस रन होता है, बिजनेस एक्सटेंड होता है. जब आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस को हाई लेवल पे करना चाहते हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आप किसके बारे में बात करते हो, ग्लोबल के बारे में. तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिसमें आप बहुत बड़े लेवल पे आप बिजनेस कर सकते हो. एक कंट्री में ना करके मैनी कंट्रीज में आप बिजनेस करते हो. तो हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल मीन्स कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, मल्टी एंड नेशनल. मल्टी मीन्स मैनी. मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी. और नेशनल मीन्स क्या होता है, कंट्रीज. नेशनल मीन्स क्या होता है, कंट्रीज. जब मल्टीनेशनल का मतलब क्या हो गया, जब फॉरेन कंट्रीज बहुत सारी कंट्री में क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है, बिजनेस को रन करती है, तो वो क्या होती है, आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है. जो उनका मेन हेडक्वार्टर होता है वो तो अपनी कंट्री में होगा, होम कंट्री में होगा, बट जो उसकी ब्रांचेस और सब्सिडीज है वो उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ओपन की हुई है. क्लियर है. तो हम कह सकते हैं मल्टीनेशनल मीन्स एक कंपनी. मल्टीनेशनल मीन्स एक कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज. तो क्या होती है, मल्टीनेशनल मीन्स कंपनी विच ऑपरेट्स इन मैनी कंट्रीज. जो कहाँ कहाँ ऑपरेट्स है, बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट्स हैं. लाइक क्या हो गया, अमेरिका है. अमेरिका यूरोप के साथ भी बिजनेस कर रही है, ईरान के साथ भी, इराक के साथ भी, जापान के साथ भी, और इंडिया के साथ भी. तो उसने बहुत सारी कंट्रीज में क्या करा, ट्रेड कर रही है. क्लियर है. तो अमेरिका का जो होम कंट्री है, हेडक्वार्टर है, वो तो कहाँ है, अमेरिका में, बट जो उसकी ब्रांचेस और सब्सिडीज है वो कहाँ पर है, वो उसकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में है. तो उस तरह से उसने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड किया, उसने अपने प्रोडक्शन को एक्सटेंड किया, अपने बिजनेस को एक्सटेंड किया.
तो उसको कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री। क्लियर है? अभी यही बता रही थी मैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी वो रजिस्टर्ड एक ही जगह पे होगी, जिसको हम बोलते हैं होम कंट्री। कहाँ पर रजिस्टर्ड होगी? होम कंट्री में ही रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड इन वन पर्टिकुलर कंट्री, एक ही कंट्री में रजिस्टर्ड होना मस्ट है। उसका जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड होता है। हुज प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, जो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, आर सोल्ड इन वेरियस अदर कंट्रीज, उस प्रोडक्ट को वो कहाँ बेचती है? बहुत सारी कंट्रीज में सेल करती है। तो ये क्या था आपका? ये मल्टीनेशनल का मीनिंग क्लियर हो रहा है इससे हमारा कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। ओके, तो हेडक्वार्टर जो होता है इसका होम कंट्री होता है, अदर कंट्रीज होस्ट कंट्री होती है। जो इसका हेडक्वार्टर होता है वो इसकी होम कंट्री होती है, और जो अदर कंट्रीज होती हैं वो क्या होती है? इसकी होस्ट कंट्रीज। क्लियर है? तो एग्जांपल देते हैं हम। जो हेडक्वार्टर होगा वो तो होम कंट्री होगा, जो अदर कंट्रीज होंगी वो इसकी होस्ट कंट्रीज होंगी। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो लाइक आप एग्जांपल ले सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी है जो मल्टीनेशनल है। नाइक की जो आपकी कंपनी है, आप कहते हो ना ब्रांड, आप किसको देखते हो? एक ब्रांड लेवल पे देखते हो। नाइक की जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी इसके से अडॉप्ट हुई है, और जो आपकी कोका कोला की ब्रांड है वो भी आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस रीजन से बहुत सारी कंपनीज है जो इसमें आती है, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी में आती है। तो इसके साथ एक्सप्लेन करते हैं। हेडक्वार्टर लाइक क्या हो गया? जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? अमेरिका में है। क्लियर है? जो इसकी कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गई? होम कंट्री। और ये सारी क्या हो गई? ये सारी आप हो गई आपकी होस्ट कंट्री, जहां पर ये होस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, जहां पर ये अपने बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं। तो लाइक क्या हो गया? ईरान, इराक एंड इंडिया। इतनी सारी कंपनियों में क्या करते हैं? कंट्री में कंपनीज ओपन की हुई हैं, उनकी ब्रांचेस ओपन की हुई है। हम कहते हैं ना, जैसे लाइक हम यहाँ पे नॉर्मली, आप इंटरनेशनल लेवल पे मत जाओ, एसबीआई है तो एसबीआई एक मेन बैंक भी है और उसकी मेन ब्रांचेस भी हैं। क्लियर है? उनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी है, जैसे बैंक होते हैं उनकी भी, एचडीएफसी बैंक है या कोई भी है, हर जगह उनकी अपनी अपनी ब्रांचेस होती है, लेकिन उनका जो हेडक्वार्टर होता है वो एक मेन जगह पे होता है। क्लियर है? तो इस रीजन से मल्टीनेशनल कंपनी की भी होम कंट्री, तो जहाँ से उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था, जहाँ से उसका बोर्न हुआ था, अमेरिका से बोर्न हुआ था, उसने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करा। कहाँ कहाँ? डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हम बिजनेस को एक्सटेंड क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़ रहे हैं। हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करने के लिए। तो आपने देखा होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हमें मैनी टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से क्या होती है? हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो अपने आप एंटर हो जाती है। अदरवाइज हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंटर होती है वो किससे होती है? इम्पोर्ट से एंटर होती है। क्लियर है? तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हमारे मीनिंग को क्लियर करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जब हमारा इसमें स्टार्ट होता है मेंसेस में, जब हमने मीनिंग क्लियर कर लिया, उसी से हमारी क्या ड्राइव हो के आते हैं? फीचर्स ड्राइव हो के आते हैं। तो देखना अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको सेम लगेगा जो मैंने आपको मीनिंग में क्लियर किया है। तो फर्स्ट वन, फीचर्स ऑफ एमएनसी। फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। बिल्कुल क्लियर है? सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट मीन्स जो मैनेजमेंट होगी वो सेंट्रलाइज होगी। हमें वन साइड डायरेक्शंस प्रोवाइड होंगी। जितनी भी हमारी क्या है होस्ट कंट्रीज हैं उनको डायरेक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? उनको होम कंट्रीज प्रोवाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा होम कंट्री है, हेडक्वार्टर है हमारा, वो क्या है हमारे लिए? होम कंट्री सेंट्रलाइज हो गया, इसको आप कह सकते हो क्या है? आपकी सेंट्रलाइज्ड। और जो इसके नीचे क्या है? बहुत सारी कंट्रीज में आप बिजनेस करो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो क्या हो गई? होस्ट कंट्रीज। क्या है वो? सारी होस्ट कंट्रीज है। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नेम मेंशन कर लोगे। तो ये सारी क्या हो गई आपके लिए? होस्ट कंट्रीज हो गई, और ये आपकी होम कंट्रीज हो गई। तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट होगी वो किसकी होगी? सेंट्रलाइज। जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेगी वो हमें मेन जो हमारी फॉरेन कंपनी की ब्रांच है वहाँ, सॉरी फॉरेन कंपनी का हेडक्वार्टर है, वहाँ से डायरेक्शंस मिलेंगी। क्लियर है? और वही किसको फॉलो करनी है? वही हमें होस्ट कंट्रीज को फॉलो करनी है। जो हमारी एमएनसीज कंपनी है, लाइक वो इंडिया में कोई एमएनसीज कंपनी है, यूरोप में है, ईरान में है, इराक में है, या किसी और कंट्रीज में है, तो उस रीजन से हमें क्या करना पड़ेगा?
उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो सेंट्रलाइज्ड कौन करेगा उसको? होम कंट्री। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस। जो एमएनसीज क्या करी है हमने, एमएनसीज को हमने ओपन किया, उसका मेन मोटिव ही क्या है? बिजनेस को स्प्रेड करना। क्या होते हैं जो इंडिया में लाइक बिजनेस होते हैं, तो इंडिया में किस चीज़ की कमी है? इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है। और जो हमारी फॉरेन कंट्रीज होती हैं उसमें किस चीज़ की बेनिफिट्स हैं? टेक्नोलॉजी बेस्ट है, उनकी क्वालिटी, टेक्नोलॉजी की क्वालिटी बेस्ट है। वहाँ पर किस चीज़ की कमी है? वहाँ पर लेबर की कमी है, वहाँ पे मशीनरी टेक्निक ज़्यादा है, जो कैपिटलाइज्ड टेक्निक ज़्यादा है, और कंपैरिजन देन जो लेबर होती है, मैन मेड थिंग्स कम है। तो इस रीज़न से क्या करती हैं, इंडिया में कोई फॉरेन कंट्रीज इसलिए इंक्लूड होती है ताकि उनके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन प्रूफ हो सके। तो इस रीज़न से वो क्या करते हैं, अपनी टेक्निक को कहाँ लेके आती है? इंडिया में लेके आई, और किस में मर्ज कर लिया उसने? इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी किस में मर्ज हो गई? इंडियन कंपनी में। तो इस रीज़न से क्या हो गया, हमारी प्रोडक्शन की बेस्ट क्वालिटी, हाई लेवल पे, लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो आप बिजनेस को। तो इस रीज़न वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, आप पूरे वर्ल्ड तक अपने बिजनेस को फैला सकते हो। तो एमएनसी कंपनी का मोटिव ही क्या होता है? बिजनेस को बढ़ाना। क्या करना? बिजनेस को बढ़ाना और इंडिया के कस्टमर को अपनी तरफ, इंडिया के या मतलब किसी दूसरी कंट्री के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इवन जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी क्या चाहते हैं? हम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करें, क्योंकि फर्स्ट थिंग हमें सैलरी ज़्यादा मिलेगी, और सेकंड थिंग हमें कुछ न्यू इनोवेशंस होंगे, न्यू टेक्निक सीखने को मिलेगी। तो इस रीज़न से हम कहाँ प्रमोट होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो मोटिव होता है हम कहाँ पर जॉब करें? एमएनसीज कंपनीज में रन करें। तो लाइक लोग ये भी चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं, वहाँ का कल्चर फॉलो करें। तो इस रीज़न से वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस फॉलो होता है। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, आप देखिए क्या है, आपकी एमएनसीज कंपनी, नेम से क्लियर हो रहा है एमएनसीज कंपनी, इट मीन्स बेस्ट होगी वो अपने आप में, क्योंकि वहाँ पर बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट में क्या है, वहाँ पे काम इतना नहीं होता, बट उस चीज़ को बेटर वे से परफॉर्म किया जाता है। इस तरह से क्या जाता है, कॉस्ट भी कम आए और वर्क भी इफेक्टिवली हो। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी हाई होने से हमारी ग्रोथ भी हाई होती है। तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो लाइक क्या है, यहाँ पर कम्पिटिट करते हैं, किसको कम्पिटिट करते हैं? जो एमएनसीज कंपनीज होती है वो कहाँ एंटर करती है? एंटर इनटू डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में एंटर करके क्या कर देती हैं? एक्सप्लॉइट करती हैं लोकल मार्केट को। लाइक क्या होगा, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होता जो लोकल मार्केट का प्रोडक्ट है और एक जो एमएनसीज कंपनी का प्रोडक्ट है, उसमें दिन रात का डिफरेंस होता है। तो क्या करती है वो, और भी क्वालिटी को बेस्ट कर देती है, चीप रेट पे कर देती है। तो इस रीजन से क्या होता है, लोकल मार्केट का, लोकल कंपनीज का एक्सप्लॉइटेशन होता है, और कौन सी कंपनीज एंटर हो जाती है? एमएनसीज कंपनीज एंटर हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या करती है वो, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है हमें। फर्स्टली जैसे भी मैंने बताया था, लार्ज साइज, जब कोई एक कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहा है तो उसका तो स्मॉल साइज होगा। जब वो डिफरेंट कंट्रीज में एंटर होके वर्क कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो जो बिजनेस एक्सटेंड किया उसने लार्ज साइज में किया है, उसकी गुड क्वालिटी है, रिसर्च किया है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है प्रॉपर। तो उस तरह से वो क्या करेगा, अपनी क्वालिटी को बेस्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है, गुड्स क्वालिटी को मैटर करता है, गुड्स की क्वालिटी क्या है, प्राइस मैटर करती है, गुड्स क्वालिटी हो गई, रिसर्च, सब चीज वो क्या करता है, बेस्ट वे से करता है। तो इस रीजन से हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, किसका एक्सेस होता है, किसका एंटर होता है? जब एमएनसीज कंपनी किसी कंट्री में एंटर होगी तो इट मीन्स जो आपका ट्रेड हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड। जो हमारे कस्टमर की मेंटालिटी वो क्या है, हम एमएनसीज प्रोडक्ट को खरीदेंगे या हम एमएनसीज कंपनी में काम करेंगे। अपनी कंट्री की वो क्या करते हैं, अपनी कंट्री को तो वो क्या करते हैं, उस चीज को तो इग्नोर करते हैं और एमएनसीज कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि हम अपनी कंट्री को बेस्ट बनाएं, बट वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, एक्सेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट क्या हो जाता है हमारे बिजनेस में, इंटरनेशनल मार्केट को हम अडॉप्ट करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट होगी तो इट मीन्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर इंडियन कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि फॉरेन कंट्री का ज़्यादा से फॉरेन करेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कब होगा, किस रीज़न से इन्वेस्टमेंट होगा? जो इन्वेस्टमेंट होगा, पहले तो क्या होता था, इंपोर्ट करते थे तो ही फॉरेन करेंसीज हमारी कंट्री में एंटर करती थी। बट अब क्या है, एमएनसीज कंपनी, जब एमएनसीज कंपनी किसी कंपनी के अंदर एंटर होती है तो ऑटोमेटिक वो क्या लेके आती है, ऑटोमेटिक वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है। जो इन्वेस्टमेंट करती है वो फॉरेन करेंसीज में करती है। तो इस रीजन से क्या होती है, हमारे पास
फॉरेन करेंसी हाई हो जाती है और हमारी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट वन, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजिंग। मेन वो किसको अटेंशन देते हैं, क्योंकि देखो अगर उन्हें कंपैरिजन किससे करना है, दूसरी जैसे लाइक इंडिया हो गई या कोई और कंट्री हो गई, तो वो कुछ बेटर दिखाएंगे ना, तभी हम उस चीज़ के लिए प्रूफ करेंगे, हम उस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे। तो इस रीज़न से क्या करते हैं, वो बेस्ट वे ऑफ टाइप एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं, ताकि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होगी वो बेस्ट होगी। जब लोग अट्रैक्ट होंगे, कुछ न्यू नाम सुनेंगे, तो आपने देखा होगा कि हर चीज़ किस नाम से बिकती है, ब्रांड के नाम से बिकती है। तो आपने देखा होगा इंडिया की जो खुद की ब्रांड्स है वो बहुत लिमिटेड है, और लिमिटेड है तो उनके रेट भी क्या है, कम। बट जो फॉरेन कंपनीज होती है, एमएनसीज कंपनी होती है, वो मन चाहा प्राइस लेते हैं, फिर भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ इस रीज़न से कि वो फॉरेन कंट्रीज है, वो प्रोडक्ट क्या है, फॉरेन कंट्री का है, गुड क्वालिटी का है, उसकी जो ग्रोथ है वो बेटर है। तो इस रीज़न से हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं।